प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, बहुत दिन के बाद मैं आपके साथ पुनः YouTube के माध्यम से जुड़ने जा रहा हूं। ऐसे मैं संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए पढ़ा रहा था तथा विश्वविद्यालय की भी क्लास लगातार चल रहे थे। फिर भी इधर आप लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। इसके पीछे स्वास्थ्य कारण और पारिवारिक कारण भी थी, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि लगातार आप लोगों के साथ मैं जुड़ूं और बिहार लोक सेवा आयोग की अभी 67th की जो प्रतिभागी हैं उनके द्वारा लगातार यह डिमांड किया जा रहा है कि सर पॉलिटी और IR क्षेत्र में समान अध्ययन के लिए कुछ काम करें ताकि वे सब लाभान्वित हों। उनको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा समान अध्ययन में अभी अतिरिक्त कार्य किया जाएगा और परंपरागत रूप में मैं वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन पर जो काम कर रहा हूं वह भी लगातार संचालित होते रहेंगे और मेरे अध्यापन के कार्यक्षेत्र लगातार चल रहे हैं, उसको और YouTube के माध्यम से मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मित्रों, एक बहुत छात्रोपयोगी कार्य है लेखन को लेकर और समान तौर पर इधर जितने विद्यार्थी मिल रहे हैं उनके लगातार ये प्रश्न आ रहे हैं कि लेखन का विकास कैसे हो, उच्च लेखनीय क्षमता कैसे बेहतर हो, कैसे उच्च स्तरीय उत्तर दिया जाए ताकि अधिकाधिक अंक की प्राप्ति संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में हो। इसलिए आज मैं आपके सामने संघ और राज्य लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा, चाहे का वैकल्पिक विषय हो या फिर समान अध्ययन हो, उसमें कैसे लिखें पर बात करने जा रहा हूं। 5-7 महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर उसको आत्मसात करेंगे तो बेहतर रूप में आपके प्रश्न उत्तर जाएंगे और अच्छे अंक को आप प्राप्त करेंगे। प्रतिभागियों, सबसे पहले आप यह समझें, यदि आपका वैकल्पिक विषय जो है और उसमें 6 प्रश्नों का उत्तर देना है तो सभी प्रश्नों का उत्तर संतुलित होनी चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ, यदि बिहार लोक सेवा आयोग में आपका वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन या राजनीति विज्ञान है और उसमें हर सेक्शन से 3-3 प्रश्न का उत्तर देना है तो 6 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। सभी के उत्तर 550 शब्द में लगभग होने चाहिए, 550 शब्द में होने चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आप पहले प्रश्न का उत्तर 800 शब्दों में दे दें, यानी 4 पन्ना 8 पेज दे दें, और दूसरे का उत्तर जो है वह आप 6 पेज में दें, तीसरे का 6 पेज में दें, चौथे का 5 पेज में दें और छठे का 1-1.5 पेज में उत्तर आप लिख दें और कहें कि समय की कमी के कारण ऐसा कर रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए एक अंक, निश्चित अंक आवंटित है। उदाहरण के तौर पर बिहार लोक सेवा आयोग में यदि आप लोक प्रशासन या राजनीति विज्ञान रख रहे हैं जिसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 अंक आवंटित हैं, 6 प्रश्न का 300 हुआ, तो प्रथम प्रश्न के लिए भी 50 अंक, चाहे आप 800 शब्दों में उसका उत्तर दें, या अंतिम प्रश्न छठा के लिए भी 50 अंक आवंटित हैं जिसके लिए आप 200 शब्द में दें। इसीलिए आप संतुलित उत्तर दें, सबसे पहली बात, और हर विषय में यह बात लागू होती है कि आप संतुलित उत्तर दें। दूसरी बात, आपकी भाषा हिंदी या अंग्रेजी हो, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। बिल्कुल उसमें जो व्याकरणीय ग्रामेटिकल जो वर्ड हैं, नियम हैं, उनका 100% अनुपालन करनी चाहिए। कुछ लोग इतिहास वाले या दूसरे विषय वाले कहते हैं कि लिंग निर्णय कोई मायने नहीं रखता, बहुत मायने रखता है। लिंग निर्णय पर ध्यान देनी चाहिए, शुद्धता पर ध्यान देनी चाहिए। है नहीं, इन सब चीज में मैं लिखने में लोग गलती करते हैं। एकदम जो नुक्ता है, जो व्याकरणीय नियम हैं, उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी बात कि बच्चे कहते हैं कि सुंदर से तात्पर्य व्यवस्थित लिखने से है, केवल आपकी लिखावट बहुत सुंदर हो यह जरूरी नहीं है। शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि बेहतर ढंग से उसको पढ़ा जाए। राइटिंग में स्पेस मैनेजमेंट
यानी जगह प्रबंधन वगैरह बहुत महत्व रखता है। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि लगभग 70% छात्रों को पैराग्राफ चेंज करने नहीं आता है। किसी विषय का पैराग्राफ कब बदलते हैं? जब विषय वस्तु की प्रकृति चेंज होती है, उसकी विशेषता चेंज होती है, तब उसका पैराग्राफ बदलेंगे। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं बहुत लंबा हो गया तो सोचे कि अब पैराग्राफ बदल दें। पैराग्राफ बदलने के नियम होते हैं, उन नियमों का अनुपालन करें। एक और बात, प्रथम पेज जहां उत्तर शुरू करें, उत्तर शुरू में पैराग्राफ नहीं बदलें, लेकिन प्रथम पेज में ही अंततः अंत में आपको पैराग्राफ बदलनी चाहिए। चौथी बात, आपके उत्तर की शुरुआत और पैराग्राफ परिवर्तन में मजबूत शब्दों के चयन होने चाहिए। सेंटेंस मस्ट बी स्टार्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग वर्ड। आपके उत्तर जो है मजबूत शब्दों से शुरू होनी चाहिए। यहां आप कहेंगे कि सर मजबूत शब्द से क्या मतलब है? मैं एक साधारण उदाहरण देकर हर विषय के छात्रों को समझाता हूं, आपको भी मैं बताऊं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ आपने लिखा। इसी को परिवर्तित करके आप अगर लिखें कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो भारत को जब आपने लिख दिया तो वह वाक्य मजबूत वाक्य हो गया। मेरा मानना है कि उत्तर लेखन की शुरुआत और पैराग्राफ परिवर्तन में हमेशा मजबूत शब्दों का चयन करें। पांचवा टॉपिक है मानक शब्दों का प्रयोग करें। सामान्य तौर पर विद्यार्थियों के द्वारा अखबारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कदापि सही नहीं है। हर विषय के अंतर्गत हिंदी या अंग्रेजी में जो मानक शब्द हैं, उन मानक शब्दों का आप प्रयोग करें, उन्नत शब्दों का प्रयोग करें। शब्द सरल होने चाहिए, यह ठीक है, साधारण होनी चाहिए, यह ठीक है, लेकिन कभी भी अखबारी शब्द नहीं होनी चाहिए, मानक शब्द होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि विद्यार्थियों ने अपने विषय को बेहतर ढंग से पढ़ा है और उस रूप में आपके प्रश्नोत्तर होने चाहिए। मित्रों, अंग्रेजी से हिंदी में कभी कभी थोड़ी सी लेखन में कठिनाई होती है। अंग्रेजी में एंड के लिए हिंदी में कई शब्द आ रहे हैं, एवं, व, और, तथा। अब प्रश्न उठता है कि अंग्रेजी के एक वाक्य में अगर 4 बार एंड आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत ऐसे वाक्य आते हैं 3 बार 4 बार एंड शब्द आता है। हिंदी में आपकी प्रयास होनी चाहिए कि वाक्य छोटे हों और एंड के लिए तथा और शब्द 2 बार आए, और उसमें भी समान जो शब्द होते हैं उसमें और का, और विषम जो शब्द होते हैं उसमें तथा का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं लोक प्रशासन में एक उदाहरण दूंगा। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन संबंध पर अगर आए तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कई समानताएं हैं। तो समानता की मैं बात कर रहा हूं तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कर रहा हूं, और जैसे मैं अंतर की बात करूंगा तो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कई अंतर हैं। तथा शब्द का मैंने प्रयोग कर दिया, यानी पेन और कॉपी, कॉपी तथा तलवार। इससे स्पष्ट हुआ कि समान शब्दों में और का, समानता वाले जगह पर और का, असमानता और असमान शब्दों में तथा का प्रयोग ज्यादा उचित है। मित्रों, लेखनीय विकास केवल व्याकरण से और दूसरे के बताने से नहीं होंगी, स्वयं अधिकाधिक इस पर आपको काम करने होंगे, तभी जाकर बेहतर रूप में आप लिखेंगे। मेरा दावा है कि मात्र 21 दिन 1-1 घंटा यदि आप लिखने पर ध्यान देते हैं तो आप व्यवस्थित रूप में शुद्ध लिखना शुरू कर देंगे, इसलिए इस पर ध्यान दें। मित्रों, अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त करने के लिए प्रश्न के चयन भी महत्वपूर्ण होता है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं, और विद्यार्थी जिन्होंने नहीं भी अपने विषय का व्यवस्थित अध्ययन किया है उस पर 10 लाइन लिखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम लोगों को वैसे प्रश्नों का चयन नहीं करना है। प्रश्न का चयन जो विषय हैं उसके सैद्धांतिक पक्ष से करना है।
मैं भी अपने विद्यार्थियों को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही रूप में यह बताने का प्रयास करता हूं कि आप जब प्रश्न का चयन करें तो यह देखें कि वह विषय के सैद्धांतिक और चिंतन के पक्ष से अधिकाधिक संबंधित है कि नहीं। यदि प्रश्न सैद्धांतिक और चिंतन के पक्ष से हैं तो शिक्षक जो परीक्षक है वह जान लेता है कि विद्यार्थी अपने विषय में सजग है, इस विषय का गंभीर अध्येता है, गंभीर छात्र है, इसलिए उसमें अच्छा मार्किंग करता है। और थॉट और थ्योरी पेपर जैसे कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिकल साइंस में कहें, दोनों में महत्वपूर्ण है और उस रूप में मैं बताता हूं अब करने के लिए। एक और प्रश्न, प्रश्नोत्तर जहां पर प्रश्न की मूल डिमांड है उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाऊं, यदि आपसे गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता 1990 के बाद या शीत युद्धोत्तर काल में यदि पूछा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप गुट निरपेक्ष की जन्म के उत्तरदायी कारण, अब तक कितने शिखर सम्मेलन है इत्यादि लिखने लगते हैं, जो उचित नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जिस विषय को पूछा जाए प्रश्न की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए आप उत्तर दें, यह भी बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि निष्कर्ष आपको 35 से 45 शब्द के बीच में और अंत में होनी चाहिए। और कभी भी जो प्रश्न के उत्तर दें उसमें अधिकाधिक सूचनापरक बातें नहीं दें, जो बात पूछी जाए उसी को दें। एक और ध्यान रखने वाली बात है, आप जो लिखते हैं उसकी भावना स्पष्ट होती है कि नहीं। जैसे मेरे द्वारा अभी जो आपको बताई जा रही है, यदि आप बेहतर ढंग से समझते हैं तो मैं कहूंगा कि मेरे अध्यापन का, अभी मेरे सुझाव का, अभी मैं जो लेक्चर दे रहा हूं उसका संचार या प्रभाव अच्छा है। उसी प्रकार आपकी लेखन में प्रत्येक पैराग्राफ जो लिख रहे हैं वह क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, वह प्रतिबिंबित होता है कि नहीं, संचार प्रभावी हो रहा है कि नहीं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि इन सब बातों पर आप ध्यान देकर बेहतर ढंग से कार्य करें और उत्तर लिखें तो अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप विद्यार्थियों को, प्रतिभागियों को मेरा सुझाव है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं एकाएक जाकर परीक्षा में लिखेंगे, उससे आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने विषय में अच्छा करना चाहते हैं, उच्चता के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार लेखनीय अभिक्षमता का विकास करें। और लेखन, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, दूसरों को सिखाने से अधिक स्वयं को सीखना है। मैंने जो बताया है उस पर काम करें। जो लोग आपके उत्तर देख रहे हैं उनको भी पंक्चुएशन मार्क की जानकारी होनी चाहिए और व्यवस्थित रूप में आपने संतुलित लिखा है कि नहीं, उसमें संबद्धता है कि नहीं, स्पष्टता है कि नहीं, प्रभावी संचार है कि नहीं, संतुलित रूप में उत्तर दिया है कि नहीं, प्रश्नों का चयन आपने सही किया है कि नहीं, व्याकरणीय शुद्धता के साथ आपने लिखा है कि नहीं, सभी प्रश्नों का उत्तर संतुलित है कि नहीं, इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस रूप में आप करेंगे तो निश्चित रूप में उच्चता के साथ प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में लेखनीय अभिक्षमता, राइटिंग स्किल के डेवलपमेंट पर 2-4 लाइन मैंने बात कही है। पुनः दूसरे पक्ष के साथ मैं इस बात को रखूंगा और इसको लिखित रूप में भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू। आपसे अनुरोध है, बहुत दिन हो गए हैं, चूंकि प्रथम वीडियो है, 7-8 माह के बाद आपके साथ मैं जुड़ा हूं। पुनः अनुरोध करता हूं, आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिकाधिक लोगों तक मेरी बातें पहुँचें। और आज की विज्ञान और तकनीक में जिसके प्रभाव में अधिकाधिक लोग आ रहे हैं उसका सही रूप में लाभ मिल सके। मैं अपनी ज्ञान की सीमा में आपको लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान और सामान्य अध्ययन में भारतीय राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में लगातार जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।